गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ पे भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ, तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे और 2 चैनल्स भी है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज काफ़ी दिन बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे थे, या क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आया था, और अगर कोई एक्शन आया था तो किस इंटेंशन से आया था। सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये कोई भी देख सकता है। इट इज़ अ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो ये इस वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई गाइडेंस होगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कल रात क्या फील कर रहे थे आपके पर्सन। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सेम सेक्स वाले भी देख सकते हैं। चलिए, जैसे ही मैंने डेक उठाया है, डार्केस्ट फियर्स निकल के आया है। कुछ ना कुछ डर डेफिनेटली ये पर्सन ने पाल के रखे अपने अंदर, ओके, इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि कल रात हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है वो क्या महसूस कर रहे थे। व्हाट वर दे फीलिंग, व्हाट वर दे थिंकिंग, क्या फील कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर के पार्टनर कल रात क्या फील कर रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में, दिल में और दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर। क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। गिविंग एंड रिसीविंग नंबर 6, क्राउन चक्रा नंबर 7, नंबर 1 न्यू वाइटैलिटी, नंबर 6 हीलिंग बिगिंस। नंबर 6 2 बार आया है, हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट हो। नंबर 9 ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे बेस चक्रा। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन के 2 चक्रास या तो हील होना शुरू हो चुके हैं या तो हील हो चुके हैं ऑलरेडी, ओके, विच इज़ बेस चक्रा एंड क्राउन चक्रा। विद दिस मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आई है। ये पर्सन इस कनेक्शन को काफ़ी अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं। दे वर अलाइंड विद देमसेल्व्स। मुझे ऐसा लग रहा है दे वर अलाइंड विद देमसेल्व्स, ओके। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कॉन्शियस थे, बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें पता नहीं होता है हम क्या फ़ील कर रहे हैं, या हमें क्या फ़ील करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर पर्सन इज़ बिकॉज या तो उनका क्राउन चक्रा ओपन हुआ है, या तो हीलिंग शुरू हो चुकी है, या तो ओपन हो रहा है, अनब्लॉक हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे कॉन्शियस हो गए थे, ओके। ये ज़्यादा मतलब अगर ये बहुत टाइम से बहुत सेल्फिश हो रखे थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अब ये बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो रहे हैं और काफ़ी कंपैशनेट, काफ़ी लविंग, गिविंग एनर्जी में आए हैं ये पर्सन, ओके। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन क्योंकि इनका बेस चक्रा या कह लो रूट चक्रा एक्टिवेट हुआ है, ये पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड फील कर रहे थे। अगर काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी हो रही थी, परेशान थे, कल ये पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड फील कर रहे थे। काफ़ी स्टेबल माइंडसेट हो गया था इस पर्सन का, ओके। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत काम एनर्जी मुझे कल रात इस पर्सन की, एटलीस्ट उनके लेवल पे बहुत काम थे। हाँ, आपको लेकर डेफिनेटली रेस्टलेस थे, लेकिन इट वाज लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, ओके। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स नाउ। गिविंग एंड रिसीविंग क्यों निकल के आया है यहाँ पे? इसको मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखती हूँ। आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हो। व्हाट इज़ दिस गिविंग एंड रिसीविंग हियर फॉर? क्यों है ये गिविंग एंड रिसीविंग यहाँ पे? ओके, 2 ऑफ wands। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन कल रात महसूस कर रहे थे कि अगर मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ता हुआ देखना है, अगर मैं इस कनेक्शन को फ्यूचर में देखता हूँ, अगर मुझे ये कनेक्शन आगे ले जाना है, लॉन्ग टर्म रहना है, तो मुझे भी सामने वाले को आई हैव टू कम इन दिस गिविंग एनर्जी।
मैं सिर्फ अब तक लेते आया हूँ इस पर्सन से सब कुछ, और इसी वजह से हम दोनों भी आज हर्ट हैं। क्योंकि कोई भी रिश्ता सिर्फ एक इंसान दे रहा है, सिर्फ एक इंसान कर रहा है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ता तभी चलता है लॉन्ग टर्म जब दोनों दे रहे हो कनेक्शन में। तो अगर अभी तक सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे, आप ही इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, और ये पर्सन सिर्फ लिए जा रहे थे आपसे, कुछ रिटर्न में आपको मिल नहीं रहा था। सो आई सी देम प्लान लाइक लुकिंग इनटू द फ्यूचर, और वो ये सोच रहे थे कि अगर मुझे मैं इसको अगर अपने फ्यूचर में देख रहा हूँ तो मुझे गिविंग एनर्जी में भी आना पड़ेगा। मिल तो मुझे रहा है इस पर्सन से, लेकिन व्हाट अबाउट द गिविंग, मैं कभी भी दे नहीं पाया इस पर्सन को कुछ भी। सो ये अंडरस्टैंडिंग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओके किसी किसी के लिए हो सकता है इस पर्सन ने कुछ एक्शंस लिए हो, कुछ इनिशिएटिव लिया हो कल रात को, जिससे कि आपको पता चला हो दे आर रेडी, ये रेडी है फॉर दिस कनेक्शन। क्राउन चक्रा को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखिए मैंने बोला ना, ये पर्सन डेफिनेटली कल रात को काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा माइंड इनका बहुत स्टेबल हो गया था, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना, हीलिंग शुरू हो चुकी है इस पर्सन के, क्राउन चक्रा ओपन होना, एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। ओके एंड दैट इज़ वाई वो काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे थे कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इसको किसी हाल में भी खोना नहीं है। आप इस पर्सन के लिए बहुत वैल्यूएबल हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक ट्रेजर की तरह हो। ये आपको सीने से लगा के रखना चाहते हैं, या आपको खोना नहीं चाहते हैं। कल रात को इस पर्सन को आपको हग करने की बहुत इच्छा हो रही थी, आपको छुपा लेने की, आप अपने बाहों में, अपने सीने में इस पर्सन की बहुत इच्छा हो रही थी, बट डेफिनेटली इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया है। ओके इस पर्सन को कल डर लग रहा था कि कहीं आपको खो ना दे, या कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। क्योंकि अगर आप इस पर्सन के लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करते, अगर आप इस पर्सन को बेइंतहा प्यार नहीं करते, तो क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता। लेकिन आपने बहुत किया है इस पर्सन के लिए, इसीलिए इस पर्सन को आपको खोने का डर लग रहा था। न्यू वाइटैलिटी क्यों है यहाँ पे। सी आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, और इस पर्सन को आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। और इसी बारे में ये पर्सन कल सोच रहे थे कि मुझे हील करना है इस रिश्ते को, मुझे खुद भी हैप्पी रहना है, मुझे उसे भी हैप्पी रखना है। क्योंकि इस पर्सन को पता है अगर वो किसी के साथ हैप्पी रह पाते हैं तो वो आप हो, और आप किसी के साथ अगर सच्ची मायनों में हैप्पी रह पाते हो तो वो है। देन नो दिस। ओके ये पर्सन इस चीज़ को जानते हैं कि हम दोनों की हैप्पीनेस एक दूसरे में ही है, कहीं और नहीं है, एक दूसरे में ही। हम एक दूसरे के साथ ही हैप्पी रह पाते हैं, हम एक दूसरे को हील करते हैं। और इस पर्सन को स्पेशली आपसे एक हीलिंग एनर्जी फील होती है। ओके सो दे वर थिंकिंग अबाउट हीलिंग दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में एक न्यूनेस लाने के बारे में सोच रहे थे कल रात ये पर्सन। ओके यहाँ पे कुछ लोगों को डेफिनेटली ऑफर आई है अपने पर्सन की तरफ से, या कुछ कॉल मैसेज या कुछ इनिशिएटिव आया है जिससे आपको श्योर हो गया है कि हाँ यार ये पर्सन अब इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। ओके सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वाज फीलिंग। हीलिंग बिगिंस किस मामले में ये हीलिंग हो रही थी या हुई है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताए व्हाट दिस हीलिंग इज़ ऑल अबाउट। हीलिंग बिगिंस प्लीज़ क्लैरिफाई करें। येस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 7 ऑफ कप्स। अगर इस पर्सन के लाइफ में अपने कुछ या हो सकता है आपने इनको किसी तरह से, या आपके किसी बात से ये पर्सन हर्ट हुए थे। ओके या तो इस पर्सन के लाइफ में ही दे वर गोइंग थ्रू समथिंग, कोई कर्मा हो सकता है या कोई कर्मा बैगेज हो सकता है, कुछ तो ऐसा था जिससे ये पर्सन कल इन्होंने हीलिंग शुरू कर दी उस हार्ट ब्रेक से, या उस दर्द से, उस पेन से। ओके उस कन्फ्यूजन से। ओके जो भी मसला चल रहा था इस पर्सन की लाइफ में, चाहे वो आपको लेकर कोई हर्ट था या इनकी खुद की लाइफ को लेकर कुछ हर्ट थे, ये पर्सन दे स्टार्टेड हीलिंग फ्रॉम इट। ये पर्सन ने डेफिनेटली कल रात से हीलिंग शुरू कर दी है, या इस पर्सन की हीलिंग शुरू हो गई है। ओके सो या ड्रीम्स कमिंग ट्रू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वंस। मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के अंदर मैं एक एंथुजियाज़म देख रही हूँ आगे बढ़ने का आपके साथ, कि नहीं हम कर सकते हैं, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे सामने वाले को स्टेबिलिटी देनी है, मुझे कुछ तो एक्शन लेना है, एटलीस्ट मैं कुछ तो करूँ। इस पर्सन ने या तो कल आपको बहुत स्टॉक किया है रात को, या तो इस पर्सन ने कुछ एक्शंस लेना शुरू किया है आपके तरफ, और ये एक्शंस बड़े लॉन्ग टर्म, बड़े स्टेबल होंगे। ये आपको हैप्पीनेस देंगे, ये आपको एक कंफर्मेशन देंगे कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहता है, या आपके साथ रहना चाहता है। ओके सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ऑफर यू स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन, और उसकी शुरुआत इस पर्सन ने कल रात से कर दी है। ओके वेट अ मिनट।
ओके कल रात ये पर्सन और क्या कुछ फील कर रहे थे। पहले हम बेस चक्रा को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दिस बेस चक्रा ऑल अबाउट? ओ माय गॉड, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, बेस चक्रा को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रूट चक्रा को यहाँ पे प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बेस चक्रा को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को के अंदर ना उनको ना कुछ डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल मिला है अबाउट डिसकनेक्शन। या तो इस पर्सन ने बहुत सोचा, अपना टाइम लिया, सोचा अबाउट डिसकनेक्शन, या तो इस पर्सन को कुछ ना कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है कि दिस कनेक्शन इज़ लाइक मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए। जो श्योरिटी पहले इस पर्सन के अंदर नहीं थी, कल इस पर्सन के अंदर वो श्योरिटी मैं देख रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, आई नीड इट, आई वॉन्ट इट, ये पर्सन मेरा है, आई जस्ट नीड टू गो फॉर इट। कुछ तो ग्रीन सिग्नल डेफिनेटली इस पर्सन को मिला है इन दिस कनेक्शन, ओके, जो कि एक पुशिंग पॉइंट था इस पर्सन को उस सोच ने या उस डिसीजन ने। फाइनली दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग, ओके। चलिए और देखते हैं कल रात से ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, या कल रात को ये पर्सन क्या फील कर रहे थे, या इनकी एनर्जी कैसी थी कल रात को, ये पर्सन की एनर्जी कैसी थी। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे और बताए कि इस पर्सन की एनर्जी कैसी थी कल रात को। कनेक्टेड, ashamed, angry, okay, scared, हम देखेंगे, ये सब क्लैरिफाई करूँगी मैं। डिटॉर्ड, फॉन्ड, और लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है इन्फीरियर, ओके। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। कुछ बोलने से पहले लेट्स क्लैरिफाई। कनेक्टेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, कनेक्टेड क्यों है यहाँ पे, क्या कनेक्टेड डिनोट कर रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड। सी अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इस पर्सन ने सडनली आपको ब्रेकअप दे दिया था, सडनली कुछ भी इस कनेक्शन में देना बंद कर दिया था। सो उनके एक्शंस बहुत सडन थे, बहुत ड्रास्टिक थे, बहुत ओवर द टॉप थे, आपके लिए टू मच थे। इस पर्सन ने पूरी एनर्जी ही खींच ली थी इस कनेक्शन से, ओके। वो जो भी करते थे आपके लिए, दे जस्ट स्टॉप डूइंग इट। ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन ने कुछ भी करना छोड़ दिया इन दिस कनेक्शन इन द पास्ट, ओके। उन्होंने कनेक्शन तोड़ दिया आपसे, ठीक है, या अपने तरह से कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे थे आपसे कि मैं जब बोलूँगा तब बात करेंगे, जब मुझे नहीं बात करनी है तब बात नहीं करेंगे। और यही पर्सन को कल रियलाइज़ हो रहा था कि ऐसा नहीं चल सकता। कनेक्शन दोनों का रिश्ता है, दोनों की मर्ज़ी से चलता है, ओके। अशेम्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन डेफिनेटली अगर ये थर्ड पार्टी के पास गए थे, या अगर भटक गए थे, अगर किसी और को अटेंशन देने लगे थे, या ऐसी चीज़ें करने लगे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो कल रात को इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था और बहुत शर्म आ रही थी खुद के ऊपर, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ। और ये पर्सन कल लिटरली आपसे, या तो इस पर्सन ने माफ़ी मांगी है फॉर सम ऑफ यू, या तो ये कल दे वर ट्राइंग टू से सॉरी टू यू, ओके। और ये आपके साथ डेफिनेटली रियूनियन में आना चाहते हैं, डेफिनेटली एक यूनियन में आना चाहते हैं, गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, ओके। क्योंकि उनकी लाइफ में एक अरसा हो गया, इस पर्सन ने लिटरली दिल से ये हंसे भी नहीं है, ओके। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जो भी हुआ है ना भाई तेरे वजह से हुआ है, ओके। एंग्री की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली अपने कन्फ्यूजन के चलते आपको बहुत वेट करवाया। आप इस पर्सन के लिए बहुत वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया है। आपको इस पर्सन ने मिक्स सिग्नल्स दिए, कंफ्यूज किया, आपके मन में कन्फ्यूजन, डाउट भरा, ठीक है। और इस पर्सन को इस बात को सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। और इस पर्सन को ये भी पता है कि अब ना चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि नॉर्मल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वक्त देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इतना आसान नहीं होगा सामने वाले को मनाना, सामने वाले का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि इस पर्सन ने खुद आपके माइंडसेट से खेला है, खुद आपको कंफ्यूज किया है, खुद किसी ना किसी तरीके से आपको वेट कराया है। स्केर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? व्हाई इज द स्केर्ड हियर? द लवर्स,
9 ऑफ सी, इस पर्सन को पता है मुझे ऐसा प्यार, ऐसा पर्सन वापस तो कभी नहीं मिलेगा। अगर मैंने इसको आज खो दिया ना, तो ऐसा प्यार परफेक्ट, मतलब आप हर मामले में परफेक्ट हो, आप दिखते अच्छे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो हर तरीके से, लाइक इनसाइड एंड आउट, आप एक अच्छे इंसान हो। और इस पर्सन को आपसे जो प्यार, रोमांस, सब कुछ जो मिला है ना, इस पर्सन को पता है वो उन्हें कहीं से नहीं मिलेगा। सो लिटरली ये पर्सन को डर लग रहा था कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि आप डिज़र्व भी करते हो, आप उतने ब्यूटीफुल हो कि आपको कोई भी मिल सकता है। डिटोर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने या तो कल रात को कोशिश करी कि वो आपको मैसेज करे या बहुत कुछ बोले, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, क्योंकि ये पर्सन आपको परफेक्ट मानते हैं। बट इस पर्सन ने कल रात या तो बहुत कम बोला आपसे, फॉर सम ऑफ यू, या तो बोले ही नहीं, इन्होंने मैसेज तो टाइप किया लेकिन फिर मिटा दिया, फिर इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, या कॉल लगाने वाले थे बट इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मे बी इनको लगने लगा मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है कल रात को, ठीक है। और अगर आपको मैसेज आया है ना, तो सारी चीज़ें इस पर्सन ने नहीं बोली है जो इनको बोलनी थी, ओके। फॉन्ट की एनर्जी क्यों है? द हाई प्रीस्टेस एंड द डेथ। यस, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैंने इसको खो दिया है। समवन सो ब्यूटीफुल, समवन सो स्पेशल। आप इस पर्सन की नज़रों में परफेक्ट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप लकी हो इस पर्सन के लिए। यू आर लाइक दिस परफेक्ट पर्सन। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने तो उसको खो दिया, आई लेफ्ट दिस, आई लॉस्ट दिस पर्सन। और बहुत प्यारा आपको ये पर्सन लिटरली कल रात को दे वर जस्ट स्टेयरिंग एट योर पिक्चर, या फिर आपकी डीपी प्रोफाइल पिक्चर कुछ देख रहे थे, या आपकी फ़ोटो देख रहे थे। और इस पर्सन को लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया यार, ओके। एंड इन्फीरियर की एनर्जी क्यों है? इन्फीरियर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कल रात को कि पल में सब कुछ गवा दिया मैंने, और इस पर्सन को एक लूज़र की तरह फील हो रहा था। इस पर्सन को अपनी ये पर्सन अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम अ लूज़र, आई लॉस्ट एवरीथिंग, ओके। कल रात को इस पर्सन को अच्छे से नींद नहीं आई है, या बहुत लेट सोए है ये पर्सन, बहुत टाइम तक ये पर्सन पछताने में और सोचने में इस पर्सन ने गवा दिया। एंड दे वर नॉट हैप्पी। इस पर्सन को किसी की सिंपैथी की, या कोई मुझे समझे, इसकी बहुत ज़रूरत थी। और इस पर्सन को पता है कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। इस पर्सन को समझा भी आप सकते हो, इस पर्सन को समझ भी आप सकते हो। देयर इज़ नो वन दैट कैन टेक योर प्लेस, या कोई नहीं है जो आपकी तरह इनको समझ सकता है। सी, दे वॉन्ट अ चेंज इन दिस सिचुएशन। वो इस बुरी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, ओके। अब हम देखते हैं कि what are the current issues of this connection, what are the current issues या obstacles क्या है, या क्या what is the energy of this connection। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इस रिश्ते की एनर्जी क्या है। ओ माय गॉड, कार्ड नीचे गिर गया, ओके। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए what is the energy of this connection right now, what is the energy of this connection। होम, honeymoon, children, express your love, and past life relationship। bottom of the deck है passion। यहाँ पे हनीमून की एनर्जी क्यों निकल के आई है? बहुत जल्दी ना आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। मतलब जैसे हर इंसान चाहता है ना कि ऐसा वक्त आए, मैं ऐसा कब खुश रहूँगा मेरे पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा प्यार कब मिलेगा, मुझे ऐसा रिश्ता कब मिलेगा। दैट रिलेशनशिप इज़ कमिंग इन योर लाइफ नाउ। यस, बहुत जल्द 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ में विद दिस पर्सन आ रहा है, ओके। सो क्लेम इट, ओके। जो भी इस पर्सन ने आज तक आपको झूठ बोला या चीट किया या जो भी किया, दैट इज़ जस्ट गोइंग टू, वो फेज़ ही ख़त्म होने वाला है, ये रिवर्स में था। सो डेफिनेटली कमिंग क्लीन वाली एनर्जी है। आप इस पर्सन के साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिताने वाले हो। चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों निकल के आई है? व्हाट इज़ दिस चिल्ड्रन हियर फॉर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो सिंगल पेरेंट है, ओके,
या फिर वो आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप उनसे शादी करोगे और उनके बच्चों को संभालोगे। तो कुछ बच्चों को लेकर भी यहाँ पे इश्यूज़ चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी का बच्चा है यहाँ पे और उस वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहते, या फिर उस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। किसी किसी के लिए कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, मे बी बचपन में प्यार नहीं मिला, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, यस, ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं और आप दोनों के बीच में एक ही चीज़ की कमी है, प्यार एक्सप्रेस करने की। ये पर्सन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से। दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अब इस पर्सन को ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि जा अपने प्यार को एक्सप्रेस कर, अपना गुस्सा छोड़, अपनी नाराज़गी छोड़। हो सकता है वो गुस्सा करेगी, हो सकता है वो कुछ उल्टा सीधा सुनाएगी, लेकिन यू नो इट विल बी एंड, इट विल बी वर्थ इट इन दी एंड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों निकल के आया है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। आप दोनों एक दूसरे को पिछले जन्मों से जानते हो एंड कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी यहाँ पे अटैच था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अब तक स्टक था। फाइनली मुझे लगता है कि इट इज़ ओवर, ओके, लाइक द सिचुएशन इज़ ओवर। और बॉटम ऑफ द डेक में पैशन क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जिस तरह जो भी ये पर्सन आपको ऑफर करते हैं ना, आपके लिए वो इनफ नहीं होता है। आपको लगता है कि सिर्फ इतना, यू नो, मतलब यार ड्यूड कम ऑन, तुमसे तो मैं ज़्यादा ही उम्मीद लगा सकती हूँ। बट इट्स लाइक ये पर्सन अभी आपको सिर्फ एक न्यू बिगनिंग ऑफर कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग मच दैट दे कैन ऑफर, ठीक है। ओके, हम देखते हैं लव मैसेजेस। ओके, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। गाइज, आप लोग साइंस पे गौर मत किया करो, क्योंकि साइंस तो यहाँ पे सारे होते हैं। ऑल 12 साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा साइन पे गौर मत करो। सिग्निफिकेंट साइन अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे लियो है, सिंह राशि, जेमिनाई है, मिथुन राशि, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये आपका सन मून या आपके पर्सन का सन मून राइजिंग हो सकता है। आपके पर्सन कल रात क्या कहना चाह रहे थे आपसे? क्या मैसेजेस देना चाह रहे थे या कहना चाह रहे थे? ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेट मी क्लैरिफाई दिस। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों है? ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आया है यहाँ पे? यस, किसी किसी के लिए पर्सन कहना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ समवन एल्स, कोई और है मेरी लाइफ में या तुम्हारी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है सिर्फ उनकी लाइफ में हो, आपकी भी लाइफ में हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ या मैं स्टक हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैसेजेस पर्सन का आपके लिए है कि प्लीज़ तुम अपना प्यार एक्सप्रेस करो, प्लीज़ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। मुझे जानना है तुम्हारी मेरे बारे में क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, दे वांट मैरिज विथ यू, नथिंग टू वरी अबाउट। ये कह रहे हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, कहना चाह रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे यू नो आई एम ऑन अ ब्रेक, आई एम टेकिंग माई स्पेस, मुझे थोड़ी शांति की ज़रूरत है। ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, किसी कार्मिक कनेक्शन में हो। ये काफ़ी कुछ सीख रहे हैं ज़िंदगी से, ज़िंदगी इनको बहुत कुछ सिखा रही है, ये हील हो रहे हैं। सी आई टोल्ड यू किड्स, देखिए 2 बार अगर कोई चीज़ आ रही है ना, कन्फर्मेशन है यहाँ पे, या तो इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पाते हैं, या तो बच्चे इन्वॉल्व है यहाँ पे जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको पूरा 100% कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनको माफ़ करें, आप इनको एक मौका दें अपने आप को प्रूव करने का। यहाँ पे ये पर्सन को समझ आ गया है, स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपने कभी बोला था इस पर्सन को कि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो उनको समझ आ गया कि ये रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम है। और लास्ट है, ये चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। और बॉटम ऑफ द डेक है ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो यहाँ पे ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि लाइक बेसिकली अगर ये ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं या पढ़ रहे हैं तो इट्स लाइक ये फील कर पा रहे हैं कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, वी आर ट्रांजिशनिंग, ठीक है।
सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुझे मिस करिए। सी यू।